स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन टिप्स में। और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उनके PDF और लिंक दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग बात करने वाले एम्स की तरफ से वैकेंसी के लिए जो है नोटिफिकेशन आई है। और इसमें कई सारे हैं, JEE बहुत सारे जो है पोस्ट है, साथ ही साथ अलग अलग पोस्ट है। तो हम लोग सीधा चलेंगे। देखिए, अब अगर आप ये नोटिफिकेशन अपने से भी देखना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऊपर आपको URL दिख रहा होगा, एम्स रायबरेली जो है वो सर्च मारिएगा तो आपको ज़रूर से मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पहले ही देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस ग्रुप B एंड C नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स रायबरेली। देखिए इसमें तीन चीज़ें जो है वो मेन है। देखिए ग्रुप B और ग्रुप C के लिए है, ठीक है। और दूसरा है कि फैकल्टी पोस्ट नहीं है, नॉन फैकल्टी पोस्ट है। मतलब कि जो है रिलेटेड टू, आप मान सकते हैं कि रिलेटेड टू जो भी है डॉक्टर एंड नर्सेस के लिए नहीं है, ठीक है। कई सारे पोस्ट है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। चलिए हम लोग सीधा अभी डिटेल को देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे PDF पे आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे 14/9/2023 का है, ठीक है। 17 को ये नोटिफिकेशन वैसे तो आया था। एम्स रायबरेली इज एन एपेक्स जो है हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही जो है ओरिजिनल एम्स है। अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य जो है सुरक्षा योजना विद द एम ऑफ करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंस इन क्वालिटी टेरिटरी लेवल हेल्थ केयर इन द कंट्री एंड अटेनिंग सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो एम्स का जो है वो मेन वहाँ पे लिखा हुआ मेन मतलब कि एम का क्या क्या गोल है ये वो। द Executive Director, AIIMS Raebareli invites online application for the Indian National for recruitment to the following non-faculty post on direct recruitment basis। तो देखिए इसमें जो एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे पूरा इंडिया से जितने भी लोग हैं सब अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उसमें हैं तो। देखिए पोस्ट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। देखिए असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ग्रुप B का है, लेवल 7 का जो है पेस जो है लेवल होने वाला है। 2 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है, लेवल 7 का है। और इसमें भी आप देख सकते हैं जनरल के लिए 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे सब जनरल के ही जनरली दिख रहे हैं। OBC का एक यहाँ पे नज़र आता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में। डाइटिशियन है, यहाँ पे डेंटल हाइजीनिस्ट है जो कि टेक्निकल ऑफिसर है, ऑडियोलॉजिस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 4 पद है। जूनियर इंजीनियर के लिए 2 पद है। जूनियर जो फिर से इंजीनियर सिविल उनके लिए 2 पद है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पद है। जूनियर हिंदी ऑफिसर 1 है। जूनियर स्टोर ऑफिसर 6। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 जो है यहाँ पे देखिए पे लेवल पे लिखा हुआ है, साथ ही साथ कितने जो है पद है। और वो जनरल के लिए, OBC के लिए या फिर SC ST के लिए। तो अभी तक जनरल और OBC का ही दिखा है, ऐसा कुछ दिखा नहीं है। और पर्सनल असिस्टेंट है, प्राइवेट सेक्रेटरी है, प्रोग्रामर है, ये कई सारे जो पोस्ट है उनके बारे में यहाँ पे देखिए आपको नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें सब कुछ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे टेक्नीशियन जो यहाँ पे लेबोरेटरी है उनमें OBC SC ST सबके लिए अलग अलग है, पर टोटल 22 जो है पद यहाँ पे नज़र आता है। इसी तरीके से आप देखिए सारा जो है और भी कई सारे पद है, टोटल 36 है। और वैकेंसी जो है टोटल 149 है। अब यहाँ पे देखिए सबका जो है क्या क्या रूल्स है, क्या क्या एज लिमिट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि आप असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जा रहे हैं तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स में। और 55 मार्क्स तो आपको जो है परसेंट जो है वो हर एग्जामिनेशन में मिनिमम मांगता ही मांगता है। एक्सपीरियंस के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट अगर है तो फिर तो MBA अगर है तो भाई यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि डिज़ायरेबल मतलब कि वो चाहते कि अगर ऐसा कैंडिडेट मिल जाए फिर तो चांदी चांदी वाला सीन है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिविल के लिए देखिए 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। और इसेंशियल क्या क्या है कि सिविल इंजीनियर में आप ग्रेजुएट हो कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 5 साल का जो है एक्सपीरियंस और डिज़ाइन और इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट में, ठीक है। और अगर आप हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में जो है प्रोजेक्ट किए हुए हैं तो वो और ज़्यादा डिज़ायरेबल रहेगा।
इसी तरीके से सारी जो है कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं डाइटिशियन के लिए क्या है, एमएससी, ये सारी जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं कुछ मेन पॉइंट्स ही जो है आपको बताऊंगा, उसके बाद आप नोटिफिकेशन का लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। देखिए यहाँ पे ग्रेड 3 अगर आप लाइब्रेरियन के लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि कोई भी आप जो है लाइब्रेरी जो है बैचलर डिग्री में आपको जो है बैचलर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस में, ठीक है। और उसके बाद भी आप देखिए और भी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस, लेकिन यहाँ पे मांग रहा है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरीके से कई सारे जो है यहाँ पे पद है और सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। आपको सारी रिक्वायरमेंट एक बार यहाँ पे देख लेना, क्योंकि एज जो है ग्रुप पे दिया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल ये कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जनरल कंडीशन है कि कट ऑफ डेट टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट विल बी द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। The link for submission of online applicants in respect of above said post along with other जो relevant information will be activated in the institute website, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट पे ही होगा और यहाँ पे 30 दिन का है। देखिए 17 से अगला जो है वो 16 तक आई थिंक, आपको मैं डेट बता दूंगा लास्ट में किस दिन तक है। फी आप देख सकते हैं 1770 रुपया टोटल जो है यहाँ पे SC ST और EWS के लिए, वहीं पे जनरल और OBC के लिए 3540 है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि कितना आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं तो फिर आपको फ़ायदा यहाँ पे बहुत मिल सकता है, लेकिन जो है फ़ी चार्जेस काफ़ी रहते हैं इसके। द कैंडिडेट कैन पे द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन बाय क्लिकिंग इन द लिंक, बस यहाँ पे ऑनलाइन पे कर सकते, वही सारी चीज़ें हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फी वुड नॉट बी कंसिडर्ड एंड, ये तो रिजेक्ट हो ही जाता है अगर आपका कंप्लीट नहीं है एप्लीकेशन या आपने पेमेंट नहीं की, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई के लिए आपको बस सारी कुछ दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे जाना है और वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का जो है वो ऑप्शन भी था, मैं दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी जो है no document including online application form is required to be sent. However, all the applicants are advised to keep a copy of online application form with them along with proof of payment. तो ये सारी चीज़ें तो सबको रखते ही हैं। आप जो भी एप्लीकेशन करेंगे उनका एप्लीकेशन का फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके रख ले, साथ ही साथ पेमेंट करेंगे उसका चालान भी रख ले, ठीक है। और अगर देखिए यहाँ पे 3.6 में लिखा हुआ है इन केस ऑफ कैंडिडेट विशेज टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट ही सी इज रिक्वायर्ड टू फिल इन द फॉर्म सेपरेटली थ्रू ऑनलाइन मोड एंड सेपरेट एप्लीकेशन फी आर एप्लीकेबल टू पे। अगर आप 2-3 पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो तीनों का अलग पेमेंट करना, अलग फॉर्म भरना, ये है। अब देखिए एग्जाम सेंटर्स क्या क्या है। न्यू दिल्ली में है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी, जम्मू, जयपुर, चंडीगढ़, भोपाल, 12 टोटल जो है वो सेंटर्स हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है CBT का कैसे आएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। और करेक्शन के लिए जो है वो भी यहाँ पे है। एज रिलैक्सेशन में देख लीजिए SC ST का 5 साल का, OBC का 3 साल का, PWBD का जो है वो 10 साल का है। और इसी तरीके से जो है वो कई सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप यहाँ से पूरा जो है वो नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें कई सारी जो है चीज़ें हैं रिलैक्सेशन के बारे में है, ठीक है। और अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जनरल का जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है CBT के लिए वो जनरल का 40% है, ठीक है। OBC EWS के लिए 35%, SC ST PWBD एक्स जो है SMA उसका 30% है, ठीक है। और इसमें ये सिर्फ रिजर्व वाला है कि आपको रिजर्व अगर है तो, जैसे कि बहुत सारे कैटेगरीज में आपको पता था कि सिर्फ जनरल पोस्ट है, तो उसमें यहाँ पे जो है कोई मायने नहीं रखता है। तो अभी आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देना है। और बस वही है कि हर एक जो है गलत आंसर के लिए आपको जो है -0.25 होगा। और भी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है आंसर की ऑफ CBT बहुत आपका, जैसे कि देखिए विद इन 4 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ आंसर कीज, ठीक है। ये ऑब्जेक्शन के लिए जो कि 4 दिन का ही देता है। और यहाँ पे फॉर्म भी जो है यहाँ पे रिजल्ट ऑफ CBT विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ एप्स लाइब्रेरी, नो कॉरेस्पॉन्डेंस शैल बी जो है इंटरटेन इन दिस रिगार्ड, ठीक है। रिजल्ट जो है वो साइट पे ही आएगा। बाकी सारी चीज़ें अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे अब है इंपॉर्टेंट नोटिस है कि 17 तारीख को ओपनिंग हुआ था, मैंने जैसा कि बोला, और 16 को अगले महीने बंद हो जाएगा। तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1 महीना है, आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन के बारे में है, बाकी सारी चीज़ें हैं।
इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो मैं बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे, हाँ एक ये देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ये सबसे लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखेगा, ठीक है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए मैं साइट पे हूँ, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का भी ऑप्शन है। आप यहाँ जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आराम से आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का फिर से यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सब अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे ईमेल पासवर्ड लॉगिन करने के लिए, और आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। आशा करते हैं कि पूरा जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच गया होगा। साइट भी मैंने बता दिया, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज या सजेशन हो तो जरूर से लिखें। धन्यवाद।